आपके दर्शन चाहिए, इसके अतिरिक्त मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। और यदि आप देना चाहो ना, तो जो मेरे पिताजी थे, ये आपके परम वैरी थे, परम शत्रु थे, तो एक कृपा कर देना कि मेरे पिता को अपने चरणों में वास दे देना। राज प्रहलाद की इस भक्ति से भयंकर जो दुष्ट था हिरण्यकश्यप, उसको भी आज वैकुंठ का स्थान प्राप्त हो गया। तो यदि हम आपके भी पुत्र यदि भक्त हो जाए, तो माँ बाप का जो किया गया कर्म है, जो उनमें भरे हुए संस्कार हैं, वो सिद्ध हो जाएगी। इस प्रकार से यह श्रीमद् भागवत की कथा हम आपको समझा रही है कि कैसी भी स्थिति आए, भगवान को कभी भी भूलना नहीं है। और ये कथा अभिमान को तोड़ने वाली कथा भी है। बताओ, आपको लगे कि व्यास जी के मुख से की शब्द निकल रहा है अभिमान, अभिमानी तो है हम सबको। यहाँ पर अष्टम स्कंद में एक कथा आती है, एक गजराज होता है। आसीद गिरिवरो राजा त्रिकोट इति विस्तृता क्षीरोदेनावृत श्रीमान्यो जनायतमोक्षिता। सुखदेव भगवान जी कहते हैं, हे राजन, त्रिकुट नाम पर्वत पर एक गजराज अपनी हथनियों की झुंड के साथ में विहार करता है। वो इतना बलशाली है कि सिंह भी जो है ना, उससे डर जाते हैं। मात्रा गजेंद्रा। पर एक दिन भीषण गर्मी के कारण उसने अपनी पत्नी के साथ, अपने पुत्रों के साथ में जल में क्रीड़ा करने के लिए आए। और जल में जो जल के राजा थे, ग्राहा मगरमच्छ, जब उन्होंने उस जल को गंदा किया तो उन्हें बहुत कष्ट हुआ। और जब उन्हें क्रोध आया तो उन्होंने गज का पैर पकड़ लिया। आज गज को अभिमान है, सुनो, अभिमान किस बात का है कि मेरे पास में इतना बल है, मेरे पास में मेरी 100 पत्नियां हैं, उन सबकी एक एक बेटा है, इतना बड़ा लंबा चौड़ा परिवार है, और ये मामूली सा जीव मुझे पकड़ रहा है। लेकिन जब छुड़ाने का प्रयास करता है तो आज अपने पैर को छुड़ा नहीं सकता। दिन बीतते गए, पत्नी ने, बच्चों ने कहा कि हम कब तक यहाँ पर भूखे प्यासे रहे, ये तो फंस गए। ये तो अब लगता है कि ये छूटने वाले नहीं है, और इनके कारण हम भी यहाँ भूखे प्यासे मर जाएं तो ये कब तक, परिवार भी साथ नहीं देता है। लेकिन इसको भी मान है, बहुत प्रयत्न किया, लेकिन ये गज ने अपना पैर छुड़ा नहीं पाया, तो इसका परिवार भी आज इसको छोड़ करके जाने लगा। एक एक करके सब खिसकते गए, निकलते गए। आज अकेले गज सरोवर में डूब रहा है, धीरे धीरे या नीचे की ओर डूब रहा है।
इसको स्मरण आता है किसका? ये देवलोक में देव समाज देख रहा है